बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में जिस अहम तरीन इशू पे बात करने जा रहे हैं वो है खाद की दस्तयाबी। कि खाद गंदम की फसल जो है वो तैयारी के मराहिल में है और ऐसे मरहले में जब उसको पानी देना ज़रूरी है तो उसके साथ उसको फ़ी एकड़ यूरिया की बोरी भी साथ डाली जाती है ताकि बेहतर पैदावार जो है हासिल हो सके। और जो हुकूमती अहदाफ हैं जो मुकर्रर किए गए हैं गंदम की फ़ी मन एकड़ के लिहाज से वो हासिल हो सके। लेकिन बदकिस्मती का ये आलम है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है जिसको कहने को तो मुकम्मल तौर पर 70 सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि ज़री मुल्क है, लेकिन ज़री मुल्क की सूरत हाल ये है कि किसान को कि जो इस मुल्क को हर शख्स को रोटी फराहम करने के लिए गंदम उगाता है को खाद दस्तयाब नहीं हो रही। और अपनी गंदम की पैदावार उगाने के लिए वो गंदम की पैदावार जो पूरे मुल्क भर के लोगों के लिए उगा रहा है उसके लिए वो एक तवील लाइनें जो है इस वक्त लगी हुई हैं। यहाँ डेरा गाजी खान की जो सूरत हाल है अमूमी तौर पर पूरे पंजाब भर की यही सूरत हाल है कि यूरिया खाद कहीं भी दस्तयाब नहीं हो रही कि जो गंदम की फसल के लिए इस वक्त अज हद ज़रूरी है। यहाँ डेरा गाजी खान में भी चौक चौराहे पे अब मुख्तलिफ जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहाँ जहाँ ज़री जो अद्वियात हैं और ज़री खाद की दुकानें हैं वहाँ पर अमूमन यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि तवील कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं और किसानों को जो है वो दिन भर लाइन में लगने के बाद सिर्फ 2 बोरियां जो हैं वो खाद की फराहम की जा रही है शनाख्ती कार्ड पे। और जो है अब वो बोरियां कम होकर जो है वो 1 बोरी तक जो है वो पहुंच गए हैं। और यहाँ सूरत हाल जो है किसान भरपूर तरीके से जो है वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं और रास्ता जो है वो ब्लॉक होना यहाँ चौक चौराहे पे रोज का मामूल है। हाँ सही क्या सूरत हाल है? खाद मिली है नहीं मिली? पहले डीएपी का बहरान था, असल जलील था, फिर सर हूं जरी समझो यूरिया आई है, एक गैब थी की अगर ताल्लुक वाले बंदे हैं माफिया दुकानदार ए जने अपने बंदे लाइने खड़ा उन्हें खाद रेट दन गरीब मजलूम जरांदे उन्हें को 3000 तक ही नहीं मिलती। सर कष्ट करे दूं कमिश्नर को मेहरबानी करे आवे देखे गरीब एहसास करे मेहरबानी करे आवे देखे खाद को देवे लोगों को आवाम को देवे गुदाम बंद टाइम तक गेट बंद असा अपील कर मेहरबानी करके खाद खुलवाई वजे गरीब को दिता वजे फसल तबाह न किया वजे ये फसल जरा ज़रात जरा रीढ़ की हड्डी रखें खुद आप आदन मेहरबानी करके असा अपील भी करे सूं जब कहीं को नवाज शरीफ को वापस किया आवे जरा गरीब। हाँ जी क्या हाल है खाद मसला है खाद नहीं मिलता क्या करूं डीएपी नहीं मिलता यूरिया नहीं मिलता ब्लैक ते विकदा पे असा दलित है असा गरीब बंदे क्या करूं असा केड़े वेले आए हो तुसा तो क्या सूरत हाल है? क्या सवेरे 4 बजे की नहीं 4 बजे की नहीं था मौजूद है खाद दस्तयाब नहीं गरीब आदमी है मरीज हैं सब लगे हुए हैं खेती लगी हुई है सब कोई तवज्जो नहीं खैरियत नहीं। जी बिल्कुल ये शिद्दत का जो गम गुस्सा है ये इस बात का गम गुस्सा है कि सारा दिन लाइन में लगने के बाद जब शाम को 1 बोरी मिलती है तो किस कदर वो जो है वो और समो ये आवाज़ जो है सुनने आपके बाज़ वो 1 बोरी भी जो है वो दिन भर लाइन में लगने के बाद जो है वो नहीं मिलती। और गुज़श्ता कितने निभाना तो तुम इतना आने खड़े होते क्या सूरत है? चौथी 5वीं नहीं मारे सकूं लेकिन असा 6 बजे सवेरे आंदे पाले दे विच हर दुकान ते खाद सी कोई आदे 2 बजे चलती कोई आदे 5 बजे चलती सारी बीमार बाय बाय थक मगरब के पहले साकू एक बोरी मिली है वो भी साकू लाइन कहीं नहीं आवनी था जेरे लोग ज्यादा हैं साके ताकतवर हैं वो साकू धिक्के दे के सट गए। उससे पहले ये समझाओ कि भाई एक खाद होवन क्यों जरूरी है? चौखे एकड़ राई करे हुए कितनी एकड़ खाद कितनी बोरी सटनी पौंदी है? 3 बीघे जमीन है जे को जरूरत है 1 बोरी उको 1 बोरी देवन जे को जरूरत है 4 बोरी देवन 1 नहीं के देवन। ये शायद कोई बकरी खवावन नहीं कोई इंसान नहीं खा सकता है ना। असा उस टाइम मगरम के पहले कहीं जहाँ 20 बोरिया निकल जा पान कहीं जहाँ 10 निकल जा पान छो जरे धक्के खा उनको 1 बोरी मिली है। सफारत ना करन जिथा चलावन 1 जाते 1 रेट देवन जैसी सफारत है जरा जिम्मेदार वड्डा है वो घर बैठे थे उनको घर मिलती पे जरा गरीब शुदा मजबूर है उनका कोई सफारती का नहीं वो धक्के खंदा पे रोड ते आधे कहन जेड़े तुसा आए वे दुकान ते ऐलान इसलिए खड़े वे कैसे देखा ऑफिसर खड़े आते ये महकमे वाले बदन बस बाबा सबर करो ये दुकान खुलती तो आपको देसूँ
लेकिन जल्द मगरब थी थी शफारत ते माल चल वैसी ट्राला सवेरे ही था लहंदा पिया असां आप ॾिठे ई दुकान दे उते आदन ई दुकान ते खा दे ई दुकान ते खा दे क्या है जल्द भीड़ खत्म थी सी मखलूक थक के घर वाल वैसी वाला शफारत नाल चल सी इन्हें दुकान दे वाला ला रख दन। हाँ जी तुम जो आए खड़े हुए क्या केड़े वेले ते आए खड़े हुए खाद वास्ते सर। खाद खाद क्यों जरूरी है ते क्यों नहीं मिलती पई ना मिलने की क्या वजह है? ना मिलन की वजह यह है जो फसल डाउन थी सी तबाह बर्बाद थी वैसी फसल इन्हें दे तबाह करण चाहन अमाम को तबाह करण चाहन गरीब अमाम है लेकिन शर्त है कि एकड़ बोरी देनी चाहिए जैसे 30 बीघे रकबा है 15 बोरियां ते देवे को 15 एकड़ बनता ਉਹ ਬੇਜਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ बेजड़े वाल नहीं वाल नहीं आंदा आंदा। लेकिन नहीं जे कोई 2600 रुपया देवन हूँ वेले खा दे 2600 रुपए ते गिद्दी खड़ू जुल्म दी पाड़ है चावन से कोई जुल्म दिते ने लेकिन ये नहीं ना मेहरबानी करन सेदा फसल तबाह थी और खाद छोड़े इमरान खान को रिक्वेस्ट और सेदे देरे दे MP MNA बैठे इन्हें को रिक्वेस्ट सेदी मेहरबानी करन ऊ टाइम कूंडी खड़के जैसे को वोट गिनन आया है चौक चोरवट्टा हर गोदाम ए परो बैठन गोदाम कल जो आया एसी को आके में मेहरबानी कर एक बोरी जो लिखी थी ऊ 3 बोरियां लिखी इन्हें एक बोरी दी है एक बोरी क्या करें दिए बाले को खवाऊं अच्छा मतलब तुसा आते हो भी जे को देवन भाई जिवें हुन आए खड़े 15 एकड़ वाला तो इको 15 बोरे लेके इको रवाना करे ताकि बात ना आवे नावल सी वहां जेरे पैसे चाहिए खड़े हैं ना इन्हें पैसे ना देवन नहीं ते क्या है पटवारी लेके नहीं देना भी 15 एकड़ ने वाकई रही खड़ा इको खाद दी वने असां कल तू इहा ॻाल्हि आदर आहे गए साके जहिड़ा इतबार घिंदो असां तो को ॾेंदे आहियूं असां ज़िम्मेदार आहियूं कोई ओ आदन सा को लोग के ओ ए लोग आदन दुकान वाले सा को ए रक्शे वाले तंग करनन ए मजदूर रोले ते जरे खड़न ओ तंग करनन ओ साके घिन के वाला बी जाते मुनाफे ते विच ने पाए भीड़ एत वजह बात है तुसा मने रहे हो कि मजदूर विच हुकूमत तो ये गल आदी है आदि भी जरा मजदूर उठते हैं वो शाम थोड़ी 2 बोरियां गिन वेले वो शाम को अपने 600 मुनाफे ते बोरी बेच के ते अपनी दिहाड़ी खड़ी करने वाले आदन जो इहो काम किती करन असां के सागने के जरा सबूत घिनो असां तो को देंदे हैं लेकिन साको रुलाओ ना साना टाइम दो आज भी खाद कानी फजर को वाला है सारे के शनासी कार्ड गिनो नंबर लिख सटो पैसे घिन सटो इतना रुलाओ ना रोड तो ना खड़ा हो बुजुर्ग बंदा है कहीं लत्ता काम नहीं करे या कोई कमजोर है कोई वो आते मिलती है 1000 रुपया सर ये खाद दे पिछो थी 400 रुपया बचत या 500 रुपया बचत भला की बेचे वो मजदूर 1000 रुपया निवार चाहिए सारा दी वो खुआर थे आखड़े लाइन ते हुन 4 बजे दा आखना मैं कल मैं सारा दी सुबह तक बाय आखिर खुआर थे डॉक्टर के या मैं ड्यूटी के मिलना मैं बुखार मैं कितनी बीघे जमीन है तो जमीन मेरा क्या है सिर्फ 3 बीघे जमीन है मेरी सारी मैं आखा बेली मुरब्बा नहीं 3 बीघे वो 3 बीघे की खाद में को नहीं मिलती है मतलब तुसा अपने घर के दाने रहने में जी घर ते दाने वो अपना सर्कस मसाए चलते हैं इन टाइम मेरे 10 बालन खावना ले एक मैं मजदूर हाँ मजदूरी ते वहाँ खाते आवा मैं जुल्म है हाँ बेकामी है रोज हुन खाद दे पीछे रुक के एक बोरी रोज घन वने तो कोई फायदा कहीं नहीं जो है लाइनें यहाँ लगी हुई हैं और हर शख्स जो है वो सरापा एहतजाज है खाद जो है वो नहीं मिल रही और लोगों को जो है वो रास्ते बंद होने और अभी पुलिस जो है वो पहुंची है रास्ता खुलवाने के हवाले से और लोगों को जो है यहाँ लाइनें जो है वो लगी हुई हैं। हाँ जी केड़े वेले दे खड़े वैसे तुसा क्या मुल्ला अजान वेले दे क्या आते क्या है जी क्यों लाइन लगे हुए क्या इंतजाम लाइनां दुकान से खड़े हुए वो दुकान तो बंद है जे बंद है उसे बंद दुकान ते को खड़े हुए क्या यकीन तो कोई तकड़े ही खड़ा है अल्लाह हुन अस क्या करूं हम जाए हां ये करें वो करें आदन चले नहीं आए साहब पहले ही आखे ने अच्छा पूरे 4 बजे दे आए बैठे हैं तुसा कितने बजे लाइन लगे खड़े ऐसा सवेरे ना नमाज पढ़ के आए कीमे सही वाल क्या चौके वगैरह ही खड़े हुए कड़क ते केड़े वेले खड़े हुए असा खड़े हैं अब मुल्ला अजान दे बाकी 10 बीघे रकबा है वो हुन खाद नहीं पूरी थी जी में अच्छा क्या बस आदन हुन खुले दे कोई नहीं कितनी ठेका है 80 बीघा की थी 35,000 रुपया ठेका है ठेके दा ते खाद तो क्या खाद क्या नहीं देने नहीं मिलता जी 3000 दी ब्लैक
जी चाचा जी किवें क्या खाद तुसा केड़े वेले चौके वगैरह ही पियो पैसे खीसे की खड़े वे ये सारे डिस्टे पेन ते क्या सूरत हाल है खाद दी? सूरत हाल है ऐसे हर बंदे को खाद लाती है, गोदाम में लाती है, खाद देने नहीं। ये शाम जो थी सी उसने ब्लैक दे 2700 दी 2600 दी खाद दी बोरी दे सन। हूँ अस इतना आए खड़े हैं लैन के उत्ते वड्डे वेले आए खड़े हैं, नमाज पढ़ते हैं, हान दे पे हाली तक कोई नहीं आए। लैन दे खड़े हैं, ये सारे बंदे खड़े काम ही गुजरान खनाते आए हैं, बिल्कुल खाद नहीं मिलती पई, फसल खत्म थी वेंदी है। ये हुकूमत कोई फायदा ही फसल दे विच अगर ये गंदम ना मिली कोई फसल दे उत्ते हुकूमत कहीं को देसी पूरा करे थी कहीं खवा सकती। अच्छा तुसा क्या समझो तुसा आप आए खड़े हो बिल्कुल हर कहीं को जड़ा अंदाजा है कि गंदम की फसल कितनी जरूरत है। साफ जाहिर है दाना दाना हर दफा दाने बाहरों मंगवाने पौने, लेकिन हुण इत्थे तुसा कितनी समझदे भी इत्थे तमाशबीन कितने ते असल खाद गिनने वाले कितने आए खड़े? हाँ ये भी चंद बंदे हैं ना जेरे इडो खाद घेनते ब्लैक दे विच एनन, बाकी असकरा जिम्मेदार है खड़े जिम्मेदारी सोदा खड़े ही में धक्के कंदा। बाकी जरा तकड़ा जिम्मेदार है वो ब्लैक दे चाह वेंदे शफर दे हिसाब दे चाह वेंदन। बाकी जरा ना गरीब तबका है जंदा 10 विघन 8 विघन 5 विघन वो अंदर लैन दे घर वाल वेंदे। वड्डे जिम्मेदार ही तो उन्हें को घर दे खड़े मकसद है ना बोर्ड दे दफ्तर वने देखो तुसा खाद सटाक लगल आते सटाक खुद असा मगजोल ताले खुलवावन चा ना कोई सको आवाम को ना देवे खाद सर खाद सारा सटाक चलाते एडो ही खाद लाते थोड़ी ना दुकानें विच भी खाद लाते नहीं देंदे कोई मकसद है ना वास्ते ला गया शनासी कार्ड जेब विच पा के शो करे दे खड़े कल मैडम सा ऐसी से वे नहीं थी दूसरा शनासी कार्ड शो करके दिखाए ने सही खाद कह नहीं गोदाम खालियन तुसा जुलो आवाम ही कट्टे मीडिया ले जुलो पे खाद ना होए सही को पीछे आखिर खाद बिल्कुल कह नहीं सर खाद ते देंदे नहीं ताला लगा पाए खाद अंदर लाती है आंदे नहीं बोर्ड दे दफ्तर ताला लगा बाके दुकान को अंदर खाद लाती है वो आंदे नहीं ये भी पास भी लाती है दूध डाले लत लाते हैं इडे डाले लत लाते हैं। अच्छा नहीं वो रोड जो ब्लॉक की थी खड़े हुए आखिर सड़क ब्लॉक क्यों की खड़े हुए? रोड ब्लॉक की थी खड़े कोई नहीं सुनता कोई वड्डा हेक है ना कोई सुना डाला मजबूरी नाल रोड खड़े पुलिस वाले आके धक्का दे छोड़े ये करे वो करे नहीं मुने दे क्या करूं धक्के करते बैठे हैं। सवेर तो डूब जे कई बंदे आए खड़े 3 बजे बंदे आए खड़े 4 बजे बंदे आए खड़े केड़े मरूं तुसा दसो अवाम कहने से पाकिस्तान का कहने से अवाम केड़े मरूं बुजुर्गो क्या उम्र हो सी तवाली ते केड़े वेले खड़े हो तुसा इन लाइन दे विच तुसा कब से खड़े हो? तकरीबन 70 साल उम्र है। मैं तो अगवा के मुल्ला अजान दा मैं आया खड़ा 5 बजे दा इतना ही। जी बिल्कुल जो सूरत हाल है अमूमी तौर पे यही है कि यहाँ जो है वो जो लाइनें लगी हुई हैं जो कतारें लगी हुई हैं वो यही है। हाँ जी क्या सूरत हाल है खाद दी क्या मामला आखिर क्यों नहीं प्याल थी ना खाद दा कि कितने दिफारा तो ये सूरत हाल है? सर जी ये तकरीबन हफ्ता डेढ़ थी गए पहले एक धरना किया से मीडिया ही वाला हफ्ता खन खाद चला गया उन्हें एक बोरी दे दन एक बोरी दे के साढ़े वो हेक ही बंद थी कि बोरी हेक ही नहीं मिलती रोज लाइना लवा लवा साकू जलील की थी खड़न असा इधर रोड ते बह बह शाम को वाल वे ना साकू खाद देन ते आदन थैली नाल गिनो 2600 2700 रुपए की खाद की बोरी देने पैन ब्लैक वाला हिसाब रखी खड़न सारा बकवास है। असा हूँ फजरों के 4 बजे दे बैठे चौथी दीवार लाइन लग लग असा वाल वे खाद साकू नहीं देंदे असा हूँ किडे वनू जट लोग हैं मजदूर लोग हैं जो मजदूरी नहीं से करें ते सारे बाल भुखे मरदन जे इतना दें सब खाद नहीं देने साजा रड़ी मार गए सारा जराई मुल्क है पाकिस्तान पूरा बहराने वेंदा पे वजीर आला साहब है पंजाब दा डीजी खान दा तहसील दा तो से दा को परवाह का नहीं पूछने वाला कोई का नहीं जट गरीब छोटे सारी दीवार फिर वाल वेंदे असा हुन फजरों के 4 बजे दे बिना चौथी दीवार साकू एक बोरी नहीं मिली असा हुन किडे वणू कितनी विकेट आई खड़े हो कणक तुसा? साडी 10 विकेट कणक है सर एक मैडी एक बोरी मिली है वही चौथी दीवार है रोज बह 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 वाल वेंदे आए हूँ एक बोरी किता छटू एक एकड़ नहीं वेंदी 4 विघे छटू सारी राड़ कह नहीं सारी राड़ पई थी मरदी पी इन को कोई परवाह ही कह नहीं मीडिया आंदी उन को आदे हैं अमल आंदे साकू धक्के दे बारो कट वेंदे रोड ते पे किथा वणू सारा साकू दसो ते सीधा वणू किथा रोड ते बांधे साकू रोड तुसा कितने बोरे वास्ते आए खड़े हो? अस्सलाम वालेकुम सी मेरे 10 विघे में 5 बोरे किते ही आया कणा अगर खाद पाकिस्तान दे फसलें को ना दी वने अमूमन जेड़ी ज़राअत ना पाकिस्तान दी रीढ़ दी हड्डी दी हैसियत रखेंदी है अगर असां को खाद भी ना दे सुना ता फसल कमजोर थी वैसी जैनी वजह को लो किसान भी बुक मर वैसी पैदावार है के ना खाद दूं ता 20 मन 25 मन पर एकड़ जड़ा ना वो पैदावार लांदी है बगैर खाद दे 5 मन 10 मन पाड़े कर पैदावार लासी
जिन में लोग किसान पाकिस्तान दे किसान ही बुख मर वे सन ता पूरे माफिया ही बुख मरसी खाद ब्लैक ते चले निकले लेकिन किसाने का इना कोई एहसास कोई कहनी खाद तो सब जरूरी है सर जी फिर वाल वे ने खाद मिलती भी कहनी पीता अच्छा ब्लैक ते क्या दिन ब्लैक ते कितने देने पेन ते हुन बाज़ लोग ये शिकायत करने पेन कि भी जेडे वेले खाद जेडी मिलती पई है उन नाल आदत जी खाद दी बोरी गिनो ते नाल जिंक गिनो नाल फलानी शे गिनो तो ये क्या है ये सर जी ब्लैक वाला सिस्टम है सारा ब्लैक वाला सिस्टम है उनके कनु चलावन ही नहीं चाहते बस इतना लाइन लगते हैं इधर आदन 2 बजे कनु खुले सो साडी कोर्ट पेशी लगी खड़ी है बात बे पास उडो पर दुकान है खलोल दी कोई उतना लाइन लगते हैं वहां आदे महीन का ना दुकान बांधे सी खाद तो मिलती नहीं ब्लैक वाला सिस्टम है सारे गोदाम सी ब्लैक ते भरे पैन हुने कल तो ट्राला गए चोटी जरीन सर जी उतना किसान खड़ वाल गए ट्राला उन्हें नहीं चलाया जो ही मगरिब दी अजान ये ना ट्राला सारे डीलर रक्शे भर के ने अपने गोदाम च वला रखे ने ट्राला दुकानें भरे आला जन खाद मिलती भी नहीं पी सर जी जी बिल्कुल जो है वो खाद मिल नहीं रही और जो सूरत हाल है वो यही है कि जो यहाँ लाइन में लगे लोग हैं उनका गुमान यही है कि जो जितने भी स्टोर्स हैं वो खाद से भरे हुए हैं और सिर्फ वही जो है वो लाइन में लगे हैं और यहाँ अमूमी तौर पर नज़र आ रहा है कि वो 5 एकड़ 10 एकड़ 8 एकड़ के जो जिम्मेदार हैं 2-2 एकड़ के जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने घर के लिए वो दाने गंदम की फसल जो है वो काश्त की हुई है कि दाने साल भर के लिए जो घर के हो जाएंगे लेकिन उन्हें ही शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है शदीद सरापा एहतजाज है अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन और जो सड़क है इस वक्त वो चौक चौराहे पे जो है वो ब्लॉक है और जो किसान हैं वो सरापा एहतजाज है और इस हवाले से पुलिस फोर्स भी पहुंची है ताकि कि रास्ते को जो है वो खुलवाया जा सके लेकिन किसान जो है वो बदसूर सरापा एहतजाज हैं और यहाँ एक जो है एक जो फ़र्द भी साथ लेके आनी है कि जो गोशवारा जरी गोशवारा जो है वो लेके आना है तो काश्तकारों का क्या कहना है इस हवाले से कि हाँ जी वो क्या दिन भी जरी गोशवारा नाल घिन के हो तुसा हाँ वो दिन गोश्तवारा घिन के उठा मैंने वो 400 रुपया तक नहीं गिनते वो दिन कौन 400 रुपया कौन गिनते वो तो मुंशी बैठे थे इंदा पटवारी दा मुंशी क्या दे के 400 रुपये दो तो वाल गोशवारा मिल सी मतलब अगर 1800 की खाद गिरनी है तो पहले 400 तो गोशवारा घिन के आओ जी जी बिल्कुल अच्छा कितनी देर दे खड़े हुए क्या सूरत हाल है तो वाले एक को आदन के भाई इधर मजदूर आवेलन उदी वजह करके सारे मसले मसाइल तिन जरी गोशवारे दा भी तू जड़ना आख्या कि जरी गोशवारा घिन के आओ ये गाल कोई गल सही है तो लेकिन असा बहु किसान तबका बहु तंग थे पे तो सारी कदा कणक जरी में पई है उन पानी छाने जाते कैंसल है बहु फसल तो बात ही ना पैसा तुसा आप किसान ही वे अगर ये मसला तुम्हारे नाल तुसा क्या समझते हो इदा हल क्या है तुम्हारी नजर में क्या हल है ना सब खाद बात मिली भी नहीं कोई तरतीब बनाई भी नहीं हुकूमत सकने क्या तरतीब बनावे तुसा मशवरा देसो तुसा क्या मशवरा देसो हुकूमत को कि भाई ए तरतीब बनाओ तो ये तरतीब नाल हल के गुजरना मिल वैसे हुकूमत सकने ज्यादा समझदार है सब सिर्फ खाद मिली भी नहीं जितनी समझ होवे सब सहूलत ने खाद मिलदी भी नहीं असां ई खतर जनाब रोड बंद की खड़े हैं जो असां कट की खड़े हैं जो सारी आवाम सारी मखलूक तंग है जो सारी बगैर खाद दे सारी ज़राअत को बहु यानी मुतासर थी नहीं पे इन बाद अगर असा को खाद ना मिल सी तो सारी ज़राअत भी मुतासर थी सी उसके बाद सारी आवाम ही बहु फिलहाल बहु तंग है अच्छा उस तो बाद बाकी सारे मसाइल बहु ही हैं जिन्हें सर को खाद ही नहीं मिलती असा जलीलो ख्वार थी वन बाद असा गोशवारे वन कटवाऊँ पहले गोशवारे कटवाऊँ तो असा को जरे अगो आवन ही पटवारी नहीं आवन दे अच्छा हम एक बंदा है जैसा रकबा उनका ना है बिया बंदा एक ठेके तक यानी खेती करे उनको किमें गोशवारा जिम्मेदार देंगे जो कुछ अगर वो जिम्मेदार गोशवारा दें वो तो मेरे रकबे काबज थी वैसी ई मसले को हल किया वजे मेहरबानी की वजे सारे मसाइल को हल करो मेहरबानी करो असा आवाम बहुत जलीलो ख्वार थे खड़े तंग थे खड़े सारे निके निके बच्चे अस अपने घर छोड़ी खड़े नमाज वेले 3 बजे कोई आए खड़े कोई 4 बजे आए खड़े लिहाजा हुकूमत से इल्तजा है मेहरबानी की वजे सारे हाल तरस करो तुसा कितनी विगे जड़ी कणक लाई खड़े वे ते उनको हुन पानी ला चुके वे या लामने असा 4 बीघे यानी असा राधी खड़े हैं असा फिलहाल पानी कहीं नहीं लाया ई खाद के बुरहान की वजह को असा पानी भी को कहीं लाया साफ ज़ाहिर मुतासर जरूर थी सी क्योंकि तो मौसम भी आउट 4 बीघे ते डूब बोरे चाहिए ते को डूब बोरे कितनी बार तो आधा खड़े सको हफ्ता हो गए असा अंदर खड़े रोज सको आज कानी फजर को आज कानी असा लाइन लग लग जलीलो ख्वार थी वाल ने सको हफ्ते हफ्ते को डूब बोरे नहीं मिले तवाली तो जरूरत ही डूब बोरे जरूरत ही डूब बोरे सको वे डूब बोरे भी नहीं मिले
तो हुण जरा ढेर वाला हो छो ता किॾे वञे असां त चलो 2 बोरी हले मेहरबानी की वञे सारे हाल ते तर्ज करो ये ताजर लोग मेहरबानी करो यार तुआरे निके निके बच्चे ते तर्ज करो तुसा ज़कात देंदे हो सो तुसा खैरात करो तुआरे क्या खैरात कहता तुआरे कोई कम जानी जिन्हें तुसा आवाम को तंग की पवे तुआरे वो हिसाब नहीं रखता। हाँ जी, क्या सूरत हाल है खाद दी क्या थे? बहुत ही मुश्किलात हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही। किसान बेचारे 4 बजे से आते हैं यहाँ लाइन में खड़े खड़े, शाम को फिर ऐसे ही वापस चले जाते हैं। मजदूरों को ब्लैक में खाद मिल रही है। किसान क्या करें? किसानों का जुर्म है, उन्होंने फसल बोई है। किसानों का जुर्म है जो पाकिस्तान को इतने अजनास दे रहे हैं। क्या कहाँ जाए किसान? बताएं, गवर्नमेंट बताए किसान कहाँ जाए? जी देखिए, बिल्कुल किसानों के पास भी कोई वायबल जो है वो प्रोग्राम नहीं है और कि वो इस मसले को कैसे हल करें। बस उनका एक मुतालबा है कि जो खाद है वो हर सूरत जो है वो फराम की जाए। हाँ जी, खाद मिलती क्यों नहीं पई? हमारा ये मुतालबा है वज़ीर आला उस्मान खान बुज़दार को इंदे ज़िले दे विच ए खाद किसाने को नहीं मिलती पई। किसान बहु मजबूर है, जलील थींदा पे। 1800 रुपया को कई रुपए घट रेट है, 2800-2700 ते दस्याब खाद मिलती पई है। दुकानें दे विच अंदरों भरी ताले मारी रखी खड़न, साकू क्यों खाद नहीं देंदे पे? केरा बहरान है खाद दा? साकू दसन, हुकूमत दसे साकू ये रेट है ए ब्लैक ते खाद भी चेंदे पैन। असा मजबूर जो है यहाँ बाकायदा तौर पे जो है वो रस्सा लगा के जो है वो रास्ता जो है वो बंद कर दिया है और एक तवील कतार जो है वो नज़र आ रही है यहाँ। हाँ जी, सड़क ब्लॉक की थी खड़े हुए मुसाफिर लोग तंग थे। लेकिन मसला आखिर खाद है तो खाद क्यों नहीं भी मिलती आपको? सर ये अब की बात तो नहीं है, आज चौथा दिन है रो रहे हैं इस बात को भी हमारी गंदों में लगाई है, वो रो रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई हमारी खेत के साथ कुछ कर रहे हैं, हमारा वहीं तबाही हो रही है। या तो कोई आके बैल लगा दें, वहीं चला दें, उनको ख़त्म कर दें, हम इधर ना आए लेने में ना बैठें। नहीं तो हमारे ऊपर जो ऑफिसर हैं, हमारे ऊपर अल्लाह के नाम पे हमारे ऊपर तरस करें। हम कुछ नहीं किसी को कह सकते, हम इतना करते हैं अल्लाह के नाम पे, हमें पैसे लें, हमें खाद दें। या तो वो बैल चलाएं, उसको बहा दें, वो रोको तो बैठेंगे, भीख मांगेंगे, कुछ करेंगे, रोड पे कोई गलियां साफ करेंगे। पता तो लगा भी हमारी हुकूमत ऐसी है, ठीक है ना। हम तो इसलिए रो रहे हैं भी कोई आएगा ऑफिसर, उसको अगर धाड़ धाड़ करेंगे, कोई आएगा बड़ा उसके अगर धाक धाक करेंगे भी। ये स्टॉक जो इन्होंने कर रखे हैं हमारे बारे क्या कर रहे हैं? हम जिसके पास जाते हैं, हाँ भी जाओ लाइन में जाओ, अजाने के टाइम इस हाल में वहाँ से निकलते हैं, क्षमता ने 1 मिनट वो तो निकल के आए भी, 1-आधा घंटा इनके पास तो जाएं, क्या इनका हाल हो रहा है? कोई नहीं निकलता। 12 बजते हैं वो निकलते हैं, हम से ड्यूटी पे जा रहे हैं। भाई हमारा हाल था कोई देखे। 4 बजे हैं बारिश में, 4 बारिश में है, 4 बजे इधर है लाइन में 100 बंदा खड़ा था, ठीक है ना। अब 4 बजे पहले से ही लाइन में 100 बंदा पहले से ही बैठे थे बंदे। अब हम कहाँ जाएं? किसको सुनाए अपनी फरियाद? किसको फरियाद सुनाए? इसलिए आप बताओ, आपको इसी मामला का पता है? महीना हो गया इसी मामले में। जहाँ आते हैं लाइन में करते हैं, 1 बोरी मिलती है, उसके बाद कोई पता नहीं है कहाँ जा रही है। अच्छा, मतलब ये भी है कि अच्छा आप कहते हैं कि जो है वो गोदाम भरे हुए हैं और खाद मौजूद है, अब मिल नहीं रही? नहीं मिल रही, खाद मौजूद रखी है। देख लो दुकानें बंद हैं, उस तरफ रुख करो दुकानें बंद हैं, इस पे स्टॉक है, उस पे स्टॉक है। ये दुकानें जो है स्टॉक है इनके, आती है डेरे में 3 ट्राले आते हैं, 2 आते हैं, 4 आते हैं, कहीं तो तकसीम करें, जाओ घूमो। ऐसे अजाब है, कहाँ जाती है? आखिर बेचते हैं ना, रखी तो नहीं रहती, देते हैं किसी ना किसी। क्यों जी, क्या हल क्या है? किसान हल, आप किसान हैं खड़े, आपके नजदीक क्या हल होना चाहिए ताकि ये मसला हल हो? ये देखो ना, हल ये है कि एक ट्राला आता है 1200 का, एक आता है 600 का, उसकी तकसीम यहाँ पे इंसाफ के तौर पर नहीं होती, इंसाफ पर तकसीम नहीं करते। ब्लैक में रात के बाद 3000 रुपये बोरी बिकती है, हर दुकानदार के पास 1200 रखी हुई है, वो सही मानों में तकसीम करे, ये राश ख़त्म हो जाएगा। ये ब्लैक 200 बोरी देते हैं, 150 बोरी देते हैं, शाम के वक्त ये 3000 रुपये ब्लैक हो जाती है। अच्छा, नहीं मतलब अभी तो 2 बोरियां दे रहे हैं। देखो ना, 100 बोरी रखते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, वो तकसीम करते हैं, बाकी जो ब्लैक में बिक जाती है, 1000 बोरी बारी बार बिक जाती है, आती है डीजी खान में, तकसीम गलत हो रही है। अच्छा, नहीं ये तकसीम दुरुस्त कैसे कर सकते हैं आप? महकमा ज़राअत को या इंतजामिया को आप मशवरा क्या देंगे कि यार इस मामले को हल कैसे करें? एक में मशवरा है कि सर ऐसे जो थाने वाला उसको इख्तियार दे दो, जो जितना भी खाद है सब तेरी जायदाद है, सुबह रोडों में होगी खाद, ऐसी नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी। 1 होवे या 10 होवे या 2 बोरी से काम नहीं चलेगा। हमारा 75 बीघा है कनक,
हम क्या देगा उसमें? 3,000 वाली बोरी में पूछते हम 3 लाख लगा सकते हैं हमारे पास 3 लाख नहीं है सर। एक काम यही है, ये जो चल रहा है ना, ये गर्दारी चलती रहेगी। ऐसा ऐसे चौक इख्तियार दे जो थाने वाले को, भाई जितने तक तेरा हक है, तेरे थाने की जितनी भी खाद है सब तू जितना पकड़ तेरी मिल्कियत है, तेरी जायदाद है। सुबह याद करो ये रोडों में खाद होगी, ये बुला बुला के दुकानदार देंगे, बोलेंगे महीने से बाद पैसा देना। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी चलेगा भी नहीं। जो चल रहा है कब तक मरते रहेंगे? ये कणक बाद में जैसे होगी फिर उसका रेट नहीं होगा। ये जाट ऐसा मर जाएगा, ये काश्तकार ऐसा मर डूब जाएगा। काश्तकार डूब गया तो समझो पाकिस्तान डूब गया। काश्तकार डूबा ना समझो कि पाकिस्तान डूबा। ये समझो भाईजान, तुम लोग कोशिश करो, तुम्हारे हाथ में, मीडिया वाले के हाथ में। तुम जिसी को बिठाओ, जिसी को उठाओ, तुम कर सकते हो। हम लोग क्या, हम लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, तुम लोग सुनते नहीं है। तुम लोग एक आवाज उठाओ, एक मुट्ठी हो जाओ, एक दिन में खुदा की कसम ये खाद पूरी होगी। एक दिन में किसके पास नहीं ये खाद? सब ने इख्तियार दिया किसके लिए? खाद का कृपण करो, खाद को छुपाओ, ये बस, और कोई तरक्की नहीं है हमारी। ये तरक्की हमारी खाद नहीं मिलती, हम रोडों में दूसरी आटा नहीं मिलेगा कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के बाद घी नहीं मिलेगा, कुछ दिन के बाद हमको खबर नहीं मिलेगा, और क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा इधर। ये हुकूमत ऐसी नहीं होती, हुकूमत होती है गरीब का ख्याल करे। जो गरीब का ख्याल ना करे वो क्या हुकूमत करेगा? हम किसको वोट देवे? बिल्कुल जी, ये जज्बात हैं, ये वो जज्बात हैं जो एक किसान के, एक काश्तकार के जज्बात हैं। तवक्कुआत हैं अपनी हुकूमत के साथ कि किस तरीके से जो है हुकूमत उनके मुतालबात को जो है वो सुने और उस तरीके से वो मामला हल करे। मुतअद्दिद तजावीज़ भी जो है वो किसानों की तरफ से दी गई हैं कि वो इस मामले को जो है किस तरीके से हल कर सकते हैं। पुलिस का किरदार भी इसमें ज़रूर जो मुतालबा रखा जाए कि पुलिस ये तमाम मामला जो है वो पुलिस के हवाले कर दिए जाए, कि पुलिस ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर ले। मतलब उम्र रसीदा अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद है जो 2-2 एकड़ 4-4 एकड़ वाले जो हैं काश्तकार हैं, वो अपनी यहाँ गंदम की फसल जो उन्होंने काश्त की है अपने खेतों में, उसके लिए वो लेके आए हुए हैं, बोरियां लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हाँ जी, कितनी देर तक खड़े हुए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जनरल साहब, वफाकी मुतसिब आला, वज़ीर आला पंजाब, जनाब आला गुजारिश है कि कणक बोझे तक अज हूँ टाइम ख़त्म थी ना पे, जनाब आली खाद मुयसर कोई नहीं। मैं लिहाजा वज़ीर आज़म साहब को अर्ज़ करे सा, वज़ीर आला साहब को गुज़ारिश करे सा, मेहरबानी करो ये दुकाना जितना भी है तुसा लाया हुआ ये चंद दुकान है, इन्हें का कम नहीं। क्योंकि डेरा गाजी खान डबिया ने हर शहर में छोटा है भाणे वड्डा शहर है, हर दफे दुकान आम किता वञनि, हर कहीं को उथई उन्हें घर खाद मुयसर मिल वन, डीजी खां शहर नाम ना पवे। 1200 आई है सहल अल्फात कने किदे गई है, कितना तकसीम की थी, कितने लोगों को दी है, ब्लैक ते गई है। इन्हें करीम वाले ने अंधी खड़ी है खाद, हर हफ्ते 1200 बोरी अंधी को कितना वेंदी है, ब्लैक ते बिकती खड़ी है। राशिद पितावी कने पीने कने ब्लैक ते बिकती। जी बिल्कुल, जो है यहाँ मुतालबा यही है कि जो खाद है वो आ रही है और तमाम तर खाद जो है वो यहाँ से ब्लैक में फरोख्त हो रही है। किसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है जो अरबाब इख्तियार हैं, जो महकमा ज़राअत है बिलखसूस, कि वो उनके हवाले से यहाँ के बुनियादी तौर पे जो खाद की अगर शार्टेज है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनके पास क्या निज़ाम है, क्या उन्होंने जो तरीक़ेकार है वो वज़ा किया है, किस तरीक़ेकार के तहत जो है वो खाद लोगों को जो है उसकी फरहमी के सिलसिले में उनकी तरफ से क्या इक़दाम किए गए हैं। यकीनी तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो भी डेरा गाजी खान आए थे, और उनके आने का जो वाहिद मकसद था कि जो एक खाद की स्मगलिंग हो रही है बलूचिस्तान जाने वाले N70 पे, उन्होंने तमाम जितनी भी चेक पोस्ट थी उसको चेक किया, और मकसद यही था कि जो है वो खाद की जो गैर ज़रूरी तरसील है उसको रोका जाए। और अभी बात करेंगे जो है वो महकमा ज़राअत के अफसरान से कि उनका क्या मौक़िफ़ है कि खाद जो है उसकी तकसीम को किस तरीके से बेहतर जो है किया जा सकता है ताकि जो किसानों के जो मसाइल हैं उनका हल हो सके। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। खाद के लिए जो लोग जमा हैं, किसान जमा हैं, चौक चौराहा की सूरत हाल आपने देखी कि किस तरीके से वहाँ खाद की 2 बोरियां लेने के लिए जो है एक लंबी कतार लगी है। यकीनी तौर पर खाद का जो है वो एक शॉर्टफॉल है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने भी इसी हवाले से जो है वो जनूबी पंजाब का दौरा किया कि जो गैर ज़रूरी तरसील है खाद की
उसको रोका जाए कि किस तरीके से जो है वो दूसरे सूबों में स्मगल हो रही है और फिर वहाँ से भी स्मगल होकर ये खाद मुल्क से बाहर जा रही है। और वजह यही कि जो बाहर इंटरनेशनल रेट्स हैं इसके वो कहीं ज़्यादा हैं और यहाँ पर वो कम नरखों में जो है वो दस्तियाब है। इसी वजह से जो उसकी एक स्मगलिंग की जो है वो सूरत हाल पैदा हो गई है। इस खाद को जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी भेजा जा रहा है, ईरान की तरफ भी ये खाद जा रही है। इस गैर ज़रूरी तफसील को रोकने के लिए तमाम तर जो खाद से लदी गाड़ियाँ उनके पेपर्स चेक करने के हवाले से भी जो है वो खुसूसी हिदायत जो हैं वो जारी की गई बाकायदा तौर पे। N70 जो लोरा लई मुल्तान एक शाहराह है, नेशनल हाईवे है, उस पर जो चेक पोस्ट बनी हुई थी जो सखी सर्वर पे जो राखी गाज पे और बवाटा, उनको भी खुद चेक किया गया कि ताकि जो खाद है वो ना जा सके। खाद की बुनियादी तौर पे जो तकसीम की जिम्मेदारी है उसको लुक आफ्टर जो करें वो महकमा ज़राअत और इंतज़ामिया के लोग जो है पॉलिसी यकीनी तौर पे जो है वो महकमा ज़राअत की है और उस हवाले से तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो किरदार अदा कर रही है वो इंतज़ामिया कर रही है। जो गैर ज़रूरी तफसील के हवाले से जो खाद आ रही है उसको भी रोका जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर डर गाजी खान नबील मेमन। नबील शुक्रिया वक्त देने का। खाद के हवाले से जो है वो चौक चौराहा पर जो है वो लंबी लंबी लाइंस आज भी लगी हुई हैं और मोस्टली उनमें वो लोग शामिल हैं कि जो 2 बोरियां चाहिए, किसी को 4 बोरियां चाहिए। तो क्यों नहीं एक ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती कि बड़े काश्तकार को तो वेट कराया जा सकता है, छोटे काश्तकार जिनको ज़रूरत ये था कि एक वो जो रश है वो भी कम हो और वो लोग अपनी खाद दे के अपने घर में चले जाएँ। और दूसरा वहाँ कुछ इस तरह से भी कुछ शिकायत जो है वो मिली कि जो लोग जो डीलर खाद दे रहे हैं वो कहते हैं कि आप 200 की 400 की जो है वो जिंक साथ ले लें या कोई और प्रोडक्ट जो है वो साथ ले लें, तो वो कहते हैं कि वो रेट्स भी वहीं जा रहे हैं। फिर एक और बात भी उनकी तरफ से सामने आई कि जो गोश्तवारे हैं आप अपने ज़रिए गोश्तवारे भी साथ लेके आएँ। तो उनका वहाँ लोग थे, उनका ये भी कहना था कि जो पटवारी हैं वो 400 रुपये 500 रुपये फ़ीस ले रहे हैं गोश्तवारे की, तो वो बात तो फिर वहीं जा पड़ती है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से क्या तरजीहात हैं, क्या पॉलिसी है ताकि ये जो एक बहरान है उससे बेहतर तरीके से उसके जो नताइज हैं वो सामने आ सकें। जी थैंक यू। हुकूमत पंजाब वज़ीर आला साहब के डायरेक्शंस के तहत हमने जो अभी इक़दाम लिए मैं आपको बताता हूँ। सूबाई लेवल पे हमारी कोशिश है कि फर्टिलाइज़र का हमारा एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे तमाम डिस्पैच सिंध से आ रहा हो, KP से आ रहा हो, बलूचिस्तान से आ रहा हो, पंजाब के अंदर कहीं से कहीं जा रहा हो, हर डीलर का रजिस्ट्री है, उसमें उसकी शिपमेंट की डेट है, उसमें ट्रक की ID है, कितनी बोरियाँ आ रही हैं, सब कुछ है। बताता चलूँ कि यूरिया का सबसे ज़्यादा इशू है और अगर इशू है तो सिर्फ यूरिया का है, DAP का नहीं है, यूरिया के ऑल्टरनेट्स का नहीं है, नाइट्रोजन फॉस्फेट वगैरह का नहीं है और वो तमाम चीज़ें दस्तियाब हैं, निरखनामे में दस्तियाब हैं, आप ले सकते हैं। सूबाई लेवल पे हम डिस्पैच को इस तरह देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे आपने बात की तहसील लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने बवाटा चेक पोस्ट, सखी सर्वर चेक पोस्ट, राखी घाट चेक पोस्ट पे सख्ती बढ़ा दी है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने आके दौरा किया था, हमने देखा था कि उन्होंने वहाँ पे CCTV कैमरास लगाए हुए हैं, ऊपर नीचे कैमरा लगाए हुए हैं। हमने काफ़ी हज़ारों बैग्स यूरिया भी इस तरह बरामद की है और जब्त भी की है और हम निरखनामे के मुताबिक बेच रहे हैं। तहसील लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो छोटे किसान हैं, स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, उनको हम अनमिट सी परमानेंट मार्केट से उनकी निशानदेही करें कि इन्होंने आज खरीद लिया खाद और उनको 1 या 2 बोरियां दी जाएँ। गोशवारे पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गोशवारा का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा कर देता है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई करें जो इस इशू से प्रॉफिट कर सकें और प्रॉफिट करना चाह रहे हैं और उनको जिनकी असल ज़रूरत है। और चुरट्टा पे भी, पुलडाट पे भी, दूसरी तहसीलों में भी हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी खाद बरामद होती है, जहाँ पे भी ट्रक में से खाद जब्त की जाती है, हम वहाँ बेचते हैं जहाँ पे मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा नीड है। और हम एक चीज़ पे बिल्कुल ही कोई रिलैक्सेशन नहीं करें कि 1768 से 1788 1788 के अंदर ही हमें खाद मिले और हम उसे बेचें। और जो 2300 का दावा करते हैं हम उनको फिर अलाउ नहीं करते कि वो बेचें, हम अपना अमला वहाँ पे लगा के उनके थ्रू बिकवाते हैं। तो अभी ज़रूर थोड़ी बहुत शॉर्टेज है, लेकिन हमारी 8000 की नीड है तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और 64, 65 एंड 7000 बोरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पैच हो रही हैं। बकाया नीड हम स्मगलिंग, एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू भी पूरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये इशू पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा नबील, वहाँ सूरत हाल ये है कि जो लोग हैं वो सुबह की नमाज़ पढ़ती हैं, चूँकि किसान है वो सुबह जल्दी जाग जाता है, उसके दिन का आगाज़ जो है वो सूरज की पहली किरण के साथ ही हो जाता है। बहुत लोग वो नमाज की अदायगी के फ़ौरन बाद ही दुकानों का रुख करते हैं। यकीनी तौर पे दुकानें भी, एक शहर का एक जो माहौल है वो 10 बजे से पहले, 11 बजे से पहले दुकानें नहीं खोलती, तो अब वो जो 6 घंटे या 5 घंटे का जो उसका इंतज़ार है वो उसको मज़ीद भी थका रहा है और एक प्रेशर जो है वो इंतज़ामिया पे बिल्ड हो रहा है। तो इस हवाले से क्यों नहीं कोई लाहे अमल जो है वो बनाया जा रहा है कि वो लोग आएँ, अगर 1 बजे भी आएँ, 2 बजे भी आएँ, तो उनको जो खाद की जो फराहमी है वो मिल सके, तो फिर लाइन को किस तरीके से रोका जा सकता है?
हमारी खाद डीलर्स के साथ भी, एसोसिएशन के साथ चुराटा भी मीटिंग हुई थी। हमने उन्हें कहा था कि अगर आप साथ साथ दुकानें खोलते हैं, एक वक्त पे अगर सब 10 बजे दुकानें खोल दें तो कहीं एक जगह पे कतार नहीं बनेगी। हमने एक कोशिश करनी है कि हमने उनको एक साथ खुलाना है ताकि वो जो अगर 200 बंदा जमा होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मजीद हमने ये भी कहा गया, हमने ये भी कोशिश की है कि कोट सुट्टा के साकी सर्वर के शादन लुंड के जो किसान हैं वो नमाज़ पढ़ के सुबह सुबह यहाँ पर DC ऑफिस पर, पुल डाट पर, चौक चुराटा पे हब ना बनाएं। वो अपने मुकामी एरिया में जाके वहाँ के मुकामी डीलर से खाद खरीदें और अगर वहाँ पे उनको नरखनामे से ऊपर मिलती है तो हमें शिकायत करें, हम आके महकमा ज़राअत आके उनको डील करेगा। और हम चाह रहे हैं कि ये इनका क्राउड डाइल्यूट हो जाए। अगर ये खुद सिस्टमेटिकली सोचें और वहाँ जाएँ जहाँ पे इनको मिलने का चांसेस ज़्यादा हैं तो यहाँ पर कंजेशन कम होगी इंशाल्लाह। और हम जहाँ पे ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिसने ले लिया अपनी क्वांटिटी की खाद, जिनकी अपनी हद तक खाद ले ली है, उनको हम निशानदी करें कि वो वापस ना ले पाएँ विद इन, ताकि अगले बंदे को मिल सके और अपॉर्चुनिटी डाइल्यूट हो जाए इस तरह। अच्छा, एक ही मौक़िफ़ सामने आ रहा है, बार बार एक ही बात जो है वो सामने आ रही है, और वो ये कि जो है कि खाद जो है वो स्टोर्स में पड़ी हुई है, जमा है, लेकिन यहाँ मिल नहीं रही। खाद पड़ी है, दे नहीं रहे, खाद पड़ी है, दे नहीं रहे, खाद पड़ी है। ये इस तरह की वो एक तस्वीर पड़े जा रहे हैं कि एक वो बहुत ज़्यादा। तो इस मामले को किसी किसी देख रहे हैं कि खाद पड़ी है और क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही, या वो एक टाइम फ्रेम क्यों नहीं बना कि इस टाइम फ्रेम में लोगों को पता हो कि यार 11 से 1 बजे के दरमियान मिलेगी ताकि वो 11 बजे आए। जी बिल्कुल, इसमें इशू ये है कि दुकानदार कहते हैं, और उनका मौक़िफ़ भी पूरा गलत नहीं है, कि उन्हें अगर महंगी मिली है तो वो सस्ती कैसे बेचें। यहाँ पे हमने डीलर्स को भी टारगेट किया है, यहाँ पे हमने FIRs भी दर्ज कराई हैं तमाम 4 तहसीलों में, ज़िला डेरा गाजी खान के। हमने जहाँ खाद पकड़ी है वहाँ पे हमने कोशिश की है कि दुकानदार भी अपना पूरा मुनाफा ले, लेकिन हम उसे सरकारी रेट पे बेचें, क्योंकि फ़िलहाल किसी ना किसी ने कुर्बानी ज़रूर देनी है। अगर हमारी डीलर गलत अनडिक्लेयर्ड जगह पे रख रहे हैं तो हम वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। हम अपने कॉटन इंस्पेक्टर्स को, एग्रीकल्चर के दीगर महकमे को भी के अमले को भी हमने वहीं पर आउट किया है ताकि खाद पे तरजीह दी जाए और खाद जहाँ से बरामद हो सकती है, जहाँ पे अनडिक्लेयर्ड पड़ी है, चाहे गोदाम अनडिक्लेयर्ड हो या हर बोरी अनडिक्लेयर्ड हो, हम उसे ज़रूर जब्त करें। कल हमने 400 बोरियाँ यहाँ पे पुलडाट पे भी पकड़ी हैं और अभी भी कोई अनलोड हो रहा है तो हम वहाँ पे ही कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा तमाम दिन इसी चीज़ में गुजर रहा है। जी बिल्कुल, जो है खाद की फराहमी के हवाले से जो है वो इक़दामात, जो पॉलिसी है वो आपने सुन ली कि किस तरीके से जो है इंतज़ामिया इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करी है कि जो खाद है वो किसानों तक पहुँच सके। लेकिन किसानों की भी जो तवील कतारें जो हैं जो लगी हैं, और एक ही बात सुनने को मिलती है कि असा मुल्ला अजान वेले दे आए वधे हैं, तो यकीनी तौर पे वो मुल्ला अजान वेले आने के बाद भी दुकानें जो हैं वो नहीं खोली, दुकानें अपने वक्त पर खुलेंगी। और इस हवाले से जो तवील कतारें हैं वो न सिर्फ उनकी मुश्किलात में इजाफा कर रही हैं बल्कि खाद की फराहमी में भी वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद इक़दामात जो हैं वो हुकूमती सतह पर उठाए जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से। अल्लाह हाफ़िज़।